अकबर। आप फरमाते हैं हुसैन इतने दिन तुम्हारी वालिदा को विसाल किए हुए गुजरे, आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूँ। आका हुसैन कहते हैं जी बाबा जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है हजरत अली की चीख निकली है, कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना। रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके 72 कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर फरमाने लगे ये ऊंट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए, मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी। फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं, वो बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बेशक बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली, सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है। फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया। फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। अल्लाह अल्लाहू अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ लाए थे। भैया क्या हुआ। कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार हूं। सब ने सुनी अल्लाहू अकबर शहादत हुसैन, कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है। हाँ उनका भी अपना जिस्म है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता। लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रखेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना, अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों। हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों। हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। सुभान अल्लाह हुजूर ने दी। और सुनो आज बंदा इश्क करे हुसैन से,
तो एक जलसे में अगर 100 रुपये बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुजाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुजाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर, अल्लाहु अकबर, जब ऐलान किया हुसैन हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दें। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गए तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे। कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा, हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे? इतना कह के ना लाठी फेंकी, और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजें। अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से आप, बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए। हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पर सवार किया, तलवार हाथ में थमाई। कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना, 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाज़त देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने। अब एक बार इजाज़त दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। ये अमर इब्ने साद ने कहा था मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाज़त तो दे ना एक बार, क्या जाता। कहा ठीक है। इजाज़त की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मज़ा तो चखा दे बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था। आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ। नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए हैं। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और जालिमों, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बांट जाएगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बेटे इमाम हसन के, कितने बेटे सुने? यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? 4 काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए। मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहां ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहां पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए। वरना 22,000 की औकात, खुदा की कसम अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम। ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाहू अकबर। और अजीब मंजर,
आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए। जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले, जरा मालूम है? उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ, ओ भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं, सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो अब किसी में लेगा बताओ? जिसने मुस्तफ़ा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहाँ मिलेगी? जब आई थी ना आप हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शौहर बैठ गए आपके और पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठी नहीं रही। तो जब आपके शौहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं उठती है। क्यों? कहा हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं। जब इतनी बात कही ना तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे तेरी ऊँटनी है, तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूं, ये मेरा पोता है। सुभान अल्लाह। कहीं ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं थके तो बोले या हुसैन। और मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जरा आप बोले ना, शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह। अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें। मुर्तजिज पे बैठे आप सवार हुई, बातें बहुत सारी है, लेकिन आज इसने भी खिलाफ कयास काम किया। जिसे पहला इशारा करते थे तो उड़ जाता था, आज 11 मरतबा लगाम खींचिए, 11 मरतबा लगाम खींची, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है मुर्तजिज, मगर मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं। मुर्तजिज मैंने इतना कहा, खेमे के दरवाजे पे मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है। तुझे जल्दी करना था लेकिन आज तू चल नहीं रहा। क्या तलवारों से डरा, तीरों से घबरा गया, या प्यास बढ़ने नहीं देती? ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा, मुर्तजिज समझ गया हुसैन नाराज है। अल्लाह अकबर। जैसी पैर निकाला मुर्तजिज कहने लगा अल्लाह आज कुव्वत गोयाई दे दे, अगर आज नहीं बोला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते वो घोड़ा था कैसे बोल गया,
मैंने कहा पढ़ कुरान। असहाबे कहफ को देख, रात में चले, कुत्ता भौंका, उन्होंने कहा चला हट। उसने कहा मालिक बोलने की इजाजत दे, मुझे इन अल्लाह वालों से कुछ बातें करनी है। पूछो उलमा से, कुत्ते को बोलने की ताकत मिली? उसने कहा मुझे साथ ले लो। उन्होंने कहा हम कुत्तों को साथ नहीं लेते क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं। उसने कहा मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकते हो, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकूं, मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा। मुझे बता, अगर जाने वाले असहाबे कहफ हों तो कुत्ते को बोलने की इजाजत मिल जाती है, अगर बैठने वाला नबी का नवासा हुसैन है तो फिर मुर्तजिस को इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? उसने कहा था यार आज इजाजत दे दे। हुसैन ने जैसी पैर बाहर निकाला है, मुर्तजिस की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, मैं तो खादिम हूं, मुझे मालूम है। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मुझे मालूम है तुम्हारा अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है तुम्हारा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है कासिम भी प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद भी प्यासे गए हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका हूं, भूख की वजह से नहीं रुका हूं। कहा पैर क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तुम्हारी 4 साल की बेटी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है। जब तुम एड़ लगाते हो वो कहती नहीं मुर्तजिस मेरे बाबा को लेके मत जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। मैं ये चाहती हूँ कि बाबा बाद में जाए, पहले अपने बाप से कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, फरमाते क्या बात? बच्ची ने कहा बाबा जरा आइए ना। जैसी बेटी ने इतना इशारा किया, वो मुझे बता तो सकी, जब परदेश जाया करते हो तो बेटियां रस्तों में आके खड़ी हो जाती हैं, पूछती अब्बा वापस कब आओगे? हम जाने के लिए आने के लिए जाते हैं लेकिन बेटियों का सामना नहीं कर पाते। जब बेटी फोन करके